हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ब्रेन वोकेबलरी चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आज आपको संख्या पद्धति के सारी संख्याओं के बारे में एक एक करके बताती जाऊँगी। संख्या पद्धति में पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर्स, जो कि n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और स्टार्ट होते हैं डिजिट 1 से इनफाइनाइट तक। आप सभी जानते होंगे कि नंबर का कहीं अंत नहीं होता है। सेकेंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है W से। इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, आप ऐसा भी बोल सकते हो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बनाए जाते हैं, या नेगेटिव प्लस होल नंबर को मिलाकर इंटीजर्स बनाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये नंबर लाइन पे मैंने एक राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट किए हैं। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z एक जर्मन वर्ड है जिसे जहलीन से लिया गया है, जर्मन वर्ड जहलीन से लिया गया है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2/3 लिख दीजिए, 4/5 लिख दीजिए। इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 0 से अगर आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 की ना ही टेबल डिफाइन है, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो इनफाइनाइट जाएगा। इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रखा गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आपने नंबर लाइन तो देख ली। अब नंबर लाइन में फॉर एग्जांपल 1 और 2, तो 1 से लेकर 2 तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स वैल्यू से होकर गुजरना पड़ता है। उसके मध्य भी अन्य छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उसे मैं आपको अदर क्लास में अलग से डिस्क्राइब कर दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय S, द नंबर नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जिन्हें हम रेशनलाइज फॉर्म में नहीं दिखा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √4। नेक्स्ट नंबर इज़ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसे हम R से डिनोट करते हैं। ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल्स 1/2, 2/3, √2, √3 एटसेट्रा आर रियल नंबर्स। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर रियल नंबर को हम यूनिक पॉइंट के रूप में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही उस पॉइंट को भी हम नंबर लाइन पर एक यूनिक रियल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल नंबर। रियल नंबर के अंदर जो डेसिमल नंबर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट इज द रिमाइंडर बिकम 0। जब हम फॉर एग्जाम्पल 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.5। दैट मीन्स 0.5 पर ही हमारा डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट हो चुका है, मतलब एंड हो चुका है, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उसकी दो कंडीशन बनती है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो रिकरिंग होगा, या रिपीटिंग होगा। मतलब एग्जाम्पल 10/3, 3 से 10 को डिवाइड करने पर 3 की रिपीटेशन बार बार हो रही है, इसका मतलब 3 नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग है। ऐसे ही एग्जाम्पल 1/7 लेते हैं। 7 से 1 को डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है 0.142857, ये जो है आगे टर्मिनेट होता जा रहा है, सॉरी नॉन टर्मिनेट होता जा रहा है। ऑल्सो डेसिमल नंबर आर इन दी फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो डेसिमल नंबर है उन्हें हम रेशनल नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/8, 4/5, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा। देन अगेन हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 8 आएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, पॉइंट का नीचे 1 बन जाता है, और 8 का जितनी वैल्यूज होती हैं उतने 0 लग जाते हैं। फिर उसे डिवाइड कर दीजिए, 2 4 8, 2 5 10, तो 4/5 अगेन आ जाएगा। इसका मतलब हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।